नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। रिजल्ट आपका इधर कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन एक गंभीर मुद्दे पे मैं आज बात करूंगा और शायद ही कोई यूट्यूबर इस मुद्दे पे बात किया होगा या आपकी बातों को सुना होगा या आपको कहीं डायरेक्शन दिया होगा या सजेशन दिया होगा। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे और आपको बिल्कुल सतर्क करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना मनोबल नीचा मत करिएगा, डिमोटिवेट किसी तरह का मत होइएगा। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाई जा रही है, आपके संज्ञान के लिए बनाई जा रही है और आपके सपोर्ट के लिए बनाई जा रही है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखिए, कुछ स्टेट ऐसे थे कि जहां पे कई सारे विवाद चल रहे थे और उन विवादों का जो सबसे बड़ा जो असर पड़ा वो अभ्यर्थियों पे पड़ा। अभ्यर्थियों पे क्यों पड़ा? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन का काम समय अवधि के अंदर पूरा नहीं हो पाया। उसमें बच्चों की फॉल्ट नहीं है, उसमें पूरा का पूरा प्रशासन की फॉल्ट है या जो अंदर जो कला चल रहा था उसकी फॉल्ट है। और इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? बच्चे भुगतेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में हम लोगों ने देखा कि इस साल यानी कि 2026 ले लीजिए या 2025 आप ले लीजिए, 2025 का लास्ट आप ले लीजिए, बंगाल में काफी सारी चीजें डिस्टर्ब थी। इवन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है जारी किया गया और उसके बाद उस कास्ट सर्टिफिकेट को एक समय के बाद वहां पे खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। उसका कारण ये था कि कुछ त्रुटि हुई थी और जिसको वो लोग फिर से मतलब वहां पर सही कर रहे थे और एक तरह से रीवैलिडेशन का भी कास्ट सर्टिफिकेट का वहां पर काम चल रहा था, जिसमें बड़ी तादाद पे बच्चों के जो कास्ट सर्टिफिकेट बने थे उनको वहां पर रद्द करना पड़ा और फिर नए सिरे पे डेट डाल के उनको कास्ट सर्टिफिकेट जारी करना पड़ा। फिर अभी जब नई सरकार का गठन हुआ है तो ऐसी बहुत सारी जातियां, करीब लगभग में 60 प्लस जातियां थी, शायद आई थिंक 60 प्लस जातियां थी। उनको क्या किया गया कि उनको जो आरक्षण का लाभ ले रहे थे उस आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया गया, उनको अलग श्रेणियों में डाल दिया गया। तो ये पूरा मैटर जो चल रहा था एक बंगाल के अंदर चल रहा था, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। बच्चे अगर जा भी रहे थे बनवाने के लिए तो वहां डायरेक्ट उनको मना कर दिया जा रहा था, नहीं बनाया जा रहा था या उनको आगे की मांगी के डेट पे बुलाया जाता था या उनसे अलग से एविडेंस मांगे जाते थे या अलग से कागज मांगे जाते थे या उसके बिहाफ पे पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनको जारी किया जाता था। ऐसे बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट हैं जिनसे मैं उनके टच में रहा, उनसे बात किया कि उनको काफी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ गया। तो किसी का एनसीएल बन पा रहा है तो किसी का नहीं बन पा रहा है, तो किसी को जबरदस्ती क्रीमी लेयर में भेजा गया, तो किसी का जो है निरस्त कर दिया गया सर्टिफिकेट ही। ऐसी कई सारे बातें आ रही थी। मोटी बातें है कि इसका कंक्लूजन क्या है सर? मान लीजिए ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी सर्टिफिकेट को लेके, तो इसका कंक्लूजन क्या है? देखो, कंक्लूजन ये है कि इस बार बंगाल का जो डीबी होगा वो बहुत टाइट डीबी होगा। भाई देखो, जो कहे वो साफ, आप जानते ही हैं कि मैं कोई गलत जानकारी आप तक नहीं देता हूं। तो बंगाल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इस बार बहुत टाइट होने वाला है, जिसमें अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से हैं तो सचेत रहिएगा, बस इतना समझ जाइए। आप होशियार रहिएगा, सचेत रहिएगा और अपने एक एक डॉक्यूमेंट का आप मिलान कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या गड़बड़ी ना रहा हो, चाहे वो नाम का मिस्टेक रहा हो, चाहे उसमें आपके जो है सब्जेक्ट का मिस्टेक रहा हो, चाहे आपके फादर नेम का मिस्टेक रहा हो, कुछ भी रहा हो, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट तय डेट का नहीं है, जैसे आगे के डेट में अगर आपने बनवाया है तो उसका तो मैंने पहले ही आपको सलूशन दे दिया है कि अगर आपने 2026 में या 2025 के लास्ट में बनवाया है तो उसके साथ आपको एफिडेविट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इन एफिडेविट के साथ साथ कुछ प्रयास आप ये कीजिए कि अगर आपका सर्टिफिकेट पूर्व में बना हुआ है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनका सर्टिफिकेट जो है तो अक्टूबर में उनका बना था, बाद में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अक्टूबर चाहे अगस्त में उन बच्चों ने बनवाया था या सितंबर में बनवाया था, लेकिन किसी कारणवश से रीवैलिडेशन के चक्कर में या जो भी हो विभागीय मतलब इंक्वायरी के बेस पे उनका रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्ट करने के बाद उनको नया सर्टिफिकेट दिया गया जनवरी 2026 में या फरवरी 2026 में। तो ये तो ठीक है कि बाद में सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपका जो पुराना सर्टिफिकेट बना है उसको भी रखना है
और आपको कोशिश ये करनी है कि आपके यहाँ जो भी रेवेन्यू अधिकारी जो सर्टिफिकेट आपका जारी किए हैं उनसे आपको एक एनओसी मांग लेना है कि सर एक रेगुलेशन टाइप का हमें एनओसी बना के दे दीजिए, एक रेगुलेशन टाइप का हमें एनओसी बना के दे दीजिए और यहाँ पे दोनों सर्टिफिकेट के डेट को आप वेरीफाई कर दीजिए कि हमारा जब अगस्त 2025 में सर्टिफिकेट बना था तो बाद में इसको सरकार ने खारिज किया था, भाई सरकार ने इसको रद्द कर दिया और फिर जनवरी में आपने हमारा सर्टिफिकेट नया वहां पे जारी किया। तो आप इन दोनों का जो है मिला के एक रेगुलेशन बना के सर आप हमें दे दीजिए कि हम पहले भी जो है यहाँ ओबीसी एनसीएल में बिलोंग करते थे और हमारी जाति इस प्रकार से थी और किसी कारणवश से जो है विभागीय कार्य होने के कारण या प्रशासनिक कार्य होने के कारण या इंक्वायरी होने के कारण आपने जो है रीवैलिडेशन के चक्कर में हमारे सर्टिफिकेट को रद्द किया और पुनः जनवरी 2026 में जारी करके दिया। तो सर एक हमारा जो है रेगुलेशन बना के दे दीजिए ताकि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाऊं तो मुझे किसी तरह से वहां पे वंचित न कर दिया जाए। तो ये चीज आप अपने अधिकारी से रिक्वेस्ट करके वहां पर मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे क्योंकि इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है। आपने तो सर्टिफिकेट बनवाया था सही टाइम पे, लेकिन फिर बाद में वो इसको उठा के यहाँ पे जनवरी लेते गए या फरवरी लेते गए, रीवैलिडेशन के चक्कर में आपका सर्टिफिकेट गया है। तो आपको यही बात वहां पे बोलनी है कि सर आप हमको एक प्रोफार्मा बना के दे दीजिए ताकि मैं वहां पे रख सकूं और अपनी बात को कर सकूं, नहीं तो फिर वो मुझे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो ये चीज आप माइंड मेकअप कर लीजिए। अधिकारी के पास कब आप जाएंगे? अधिकारी के पास आप 2 बजे के बाद जाएंगे क्योंकि 2 बजे तक अधिकारी जो होते हैं वो बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो 2 बजे के बाद एक टाइम पर जाकर उनको ये बात रखेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखो मैं बार बार मैं बता रहा हूँ कि इस बार बंगाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पेशली ओबीसी एससी और एसटी का बहुत टफ होने वाला है। और जो मतलब एक शिक्षक होने के नाते मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो हम लोग को आइडिया लग रहा है वो आइडिया हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि इस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा खेल होने वाला है, एक बड़ा खेला होने वाला है। तो उस खेला का शिकार मत बन जाओ। तो अभी है कि आप अपने तरफ से डॉक्यूमेंटेशन के काम पूरे कर लो। तो इसमें इनको भी आप घसीट ले आओ कि भाई अगर आपने मेरा रद्द किया है तो आगे के डेट में मेरा नया सर्टिफिकेट बनाया है रीवैलिडेशन के चक्कर में, तो इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है, आपकी फॉल्ट है। और आप इसको यहाँ पे रेगुलेशन बना के दीजिए, वेरीफाई करके आप दीजिए। तो आप इसके लिए वहां पे रिक्वेस्ट करके उनसे एक बार मांगिए। तो ये बंगाल के बच्चों को मैंने बता दिया। और हाँ, आपका अगर आगे के डेट में सर्टिफिकेट बना है तो एफिडेविट जरूर लगाना। एफिडेविट अगर नहीं लगाओगे तो आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। एक आपका अभी तत्काल लगेगा और दूसरा एफिडेविट जब वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा तब आपका लगेगा। तो इस चीज को भी देख लेना। बाकी एफिडेविट से संबंधित अगर कोई समस्या होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से कांटेक्ट कर लेना, हम आपको हेल्प कर देंगे। अब असम के बच्चों का बताएं तो असम के बच्चों में भी कुछ यही तरह की बातें सामने आई है कि कुछ जातियों की उप श्रेणी को हटाया गया था, फिर उन जातियों की उप श्रेणी को बहाल किया गया था। कुछ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, फिर बाद में उसको जो है हटा के फिर नए सर्टिफिकेट उन बच्चों का जारी किया गया था। तो बंगाल में भी कुछ असम में भी हमें बंगाल जैसा कुछ मैटर देखने को मिला था। यहाँ पे उतना नहीं था, बहुत थोड़े परसेंटेज में था, लेकिन ये कि उन थोड़े परसेंटेज में बहुत सारे बच्चे भी हमारे इंक्लूड थे। तो अगर उन बच्चों का भी इसी तरह का हाल हुआ है कि अगर आपका सर्टिफिकेट अगस्त में जारी किया गया, फिर बाद में एक नोटिस के माध्यम से बता दिया गया कि आपके जारी किए गए सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है और रीवैलिडेशन के बाद नए सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, तो आप भी उनसे यही रेगुलेशन की बात कहेंगे कि आप एक साथ बना के दीजिए। और मणिपुर में भी यही तरह का सीन देखने को मिला था, क्योंकि मणिपुर में भी आपने देखा इधर 1-2 साल काफी विवाद भी था। कई सारे जिलों में जो है अलग अलग चीजें वहां पे स्थापित भी हुई थी। कुछ अधिकारी जो है जानबूझकर बना भी नहीं रहे थे, परेशान भी कर रहे थे, या कुछ अधिकारी जो है अलग नियमों का हवाला दे रहे थे, या बहुत बच्चों का उस वजह से लेट जारी हो गया। तो वो बच्चे भी अपना देख ले कि अगर उनका भी कोई रीवैलिडेशन का चक्कर अगर मणिपुर में फंसा था कि कुछ जातियां हटाई गई थी फिर बाद में उनको बहाल किया गया था, या सर्टिफिकेट जो है रीवेरीफाई किए गए थे, तो वो बच्चे भी देख ले कि अगर इस तरह का मैटर कुछ एराइज हुआ है तो यहाँ पर इसको हम ठीक करवा लें। ये बेसिकली ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है। इस बात को लेके कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलेगा, आपको नहीं समझाएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
आप दिल्ली या किसी भी जोनल कार्यालय पे जाएंगे तो जो वहां पे जो अधिकारी होगा या जो पैनल होगा वो अपना मनमानी करेगा, अपनी बातों को रखेगा, वो आपकी बातों को दरकिनार कर देगा। उसको नहीं मालूम है बंगाल में क्या हुआ था, उसको नहीं मालूम असम में क्या हुआ था, उसको नहीं मालूम मणिपुर में क्या हुआ था। उसको बस ये है कि भैया हम रूल से चल रहे हैं, ये रूल में देखो 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट के क्राइटेरिया को हम फॉलो करके चल रहे हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा। तो बेटर ये है कि आप एक शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं पूरी तरह से, और आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो जहां जो कमियां दिख रही हैं उन कमियों को आप दुरुस्त करा लीजिए। एक समय बैठने का नहीं है, ये समय काम करने का है। तो इस चीज को देख लीजिए, और बाकी किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। और अगर हाँ चैनल पे नए हैं तो काना ना पड़े, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।